देंगे सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या देखा है सरल रेखा मतलब कोई रेखा है अपने, जैसा कि कोई यहां से यहां तक सरल रेखा है। ये बिंदु ए मान लो और ये बिंदु बी मान लो, कोई भी बिंदु मान लो यहां से। इसके मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु ए और बी, इसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? यहां तो मान लो x1 और y1, यहां मान लो x2 y2। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। इन दोनों की मध्य दूरी क्या होगा? अंडरूट x2 माइनस x1। इस पद में से इस x2 से x1 घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसमें से y2 को y1 से घटाएंगे और दोनों का वर्ग स्क्वायर करके और अंडरूट कर देंगे तो मध्य दूरी। अब दूरी तो ऐसा तो है नहीं कोई रुपया पैसा है, इकाई मतलब कोई होगी तो आएगी, ऐसा तो नहीं भाई आएगी। दूरी का मतलब कोई इकाई होगी, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी वो होगी। अब इसे ये आवश्यकता नहीं है, आप इसको x2 x1 ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। क्योंकि इसके ऊपर क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। चाहे आप y1 से y2 उठा दो या x1 से x2 उठा दो, आप चाहे ऐसे उल्टा कर लो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी ये भी फॉर्मूला है। जैसे इसने एक प्रश्न दिया है, पहला इसने बिंदु दिया है वो 3 4, यहां से -2 5, ये बी है ये ए है, ये ए है और ये बी है। तो यहां से होगी ए बी के मध्य दूरी। क्या फॉर्मूला है? अंडरूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर इकाई। अब देखो ए से लेके बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1, ये x2 है ये y2 है, ये x1 है वो y1 है। x2 में से मतलब -2 में से -3, -2 में से -3 का स्क्वायर, -2 -3, 3 लगाओ ना माइनस का एरा का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर इकाई, 5 4 माइनस का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? -5 का स्क्वायर, -2 -3 कितने माइनस के 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 में 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया? -5 गुणा -5 और प्लस 1। तो यहां पर क्या हो गया? प्लस का 25 प्लस का 1 इकाई, मतलब अंडरूट 26 इकाई। अंडरूट 26 इकाई किसका मान आया? बिंदु 3 में 4 और माइनस बिंदु 2 और 5, मतलब दो बिंदु है ए और बी जिनका बिंदु 3 4 और -2 5, इनकी मध्य दूरी, ये मध्य दूरी आई यहां पर कितनी? अंडरूट 26 इकाई, जो भी है जो। ऐसे अपन को क्या करना है? दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने के फॉर्मूला का प्रयोग करके अपने दो बिंदुओं की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। जैसे यहां पर इसका निकालने के लिए बोले उसने। दूसरा क्वेश्चन है, यहां से ए है और ये बी है। ए पर है 0 -1 2 1। ए बी के मध्य दूरी क्या होगी? ए बी के मध्य दूरी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का इकाई। अब देखो 2 - 0 स्क्वायर
1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। देखो -1 माइनस, यहां पर माइनस पहले से दे रखा है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। -1 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई -1 है ना बिंदु, y1 क्या है, माइनस का 1 है, तो यहां पर क्या हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये माइनस बाहर है, एक माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया, तो यहां पर 4 प्लस 2 का स्क्वायर इकाई, तो यहां पर क्या हो गया 4 प्लस 4 का इकाई, मतलब क्या हुआ 8 इकाई। इसका 8 इकाई हो गया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, √4 गुणा 2 इकाई। देखो 8 को 2 टुकड़ा कर दिया, 4 गुणा 2, तो अब 4 का √ तो क्या होता है 2, और √2 ऐसे कैसे ले गया तो इकाई, मतलब इसकी मध्य दूरी क्या आई 2 इकाई। दूसरा प्रश्न आपने ऐसे निकाल लिया। ऐसे आप तीसरे प्रश्न को प्रयोग करोगे, ऐसे आप चौथे प्रश्न को हल करोगे। इस प्रकार आपको क्या करना है, तीसरा और चौथा आपको निकालना है। उतारो, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 4 बिंदु है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जो बराबर होनी चाहिए, वो समांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो यहां पर बिंदु दे रखा है -2 -1 1 0 4 3 और 1 2, किसका दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मतलब ये शीर्ष सही है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए तो शीर्ष सही है, नहीं तो गलत है। अब यहां पर इसे एक समांतर चतुर्भुज बना लो आप, जिसको न दो ए नाम। बिंदु क्या है, -2 से -1, यहां पर 1 से 0, ये क्या नाम है बी। सी पर क्या है 4 3, और डी पर क्या है 1 और 2। अब यहां पर ए बी सी और डी, ये 4 नाम दे दिए, ए बी सी और डी। अब भी देखो यहां से ए से लेके बी तक मध्य दूरी निकलेगी। कैसे निकलेगी, मध्य दूरी का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपने, 2 समांतर भुजाओं की मध्य दूरी, सरल रेखा की मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इकाई। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की मध्य दूरी निकालेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों की मध्य। तो पहले फॉर्मूला क्या होगा, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी बराबर √x2 - x1 स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर इकाई। ये फॉर्मूला फिक्स कर दिया। अब ए बी के मध्य दूरी, अब देखो √ ए और बी √x2 क्या है 1, x1 क्या है माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। देखो ये माइनस का है, इसका माइनस फॉर्मूला प्लस हो गया, फिर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस इकाई। अब क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का 1 और 2 कितने होते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया √9 प्लस 1, मतलब क्या हुआ √10 इकाई। ये किसका आया, ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी। इन दोनों की मध्य दूरी निकाल ली। अब निकालना है अपन को इसके सामने वाली मध्य दूरी निकालो आप, सी डी के मध्य दूरी √ यहां पर देखो इससे क्या मान लो, इससे x2 मान लो, इससे x कैसे मान लो आप, 4 - 1 स्क्वायर, 4 में से -1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर इकाई, 3 में से -2 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, देखो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो
1 का स्क्वायर। यहां पर कितना हुआ 9 प्लस 1 इकाई। इकाई तो वैसे लिखनी है यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ √10 का इकाई। देखो ए बी बराबर सी डी, ए बी का मान जो है वही सी डी का है। दो तो भुजा का पता चल गया कि ए बी बराबर सी डी समांतर है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। आप ये दोनों क्या हो गई समांतर हो गई, आ गया समांतर हो गई। इसी प्रकार बी सी के मध्य दूरी √ बी और सी, देखो 4 में से 1 का स्क्वायर, ये 4 है ये 1 स्क्वायर, फिर है प्लस 3 में से 0 स्क्वायर इकाई। तो √ में क्या हो गया 4 में से 1 तो कितना होगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया √ का 18 इकाई। किसका आया BC, B से C। अब है DA के मध्य दूरी, क्या होगा √ देखो -2 -1, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, -1 -2, ये -y1 कर दिया नहीं कर दिया। यहां पर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया √9 प्लस 9 का स्क्वायर का ये हो गया ना, तो बराबर √18 इकाई। इसका भी 18 इकाई आया, तो इसका मतलब क्या हुआ BC समांतर है DA से। अतः ये है ABCD के शीर्ष समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये ABCD के शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, सत्य है ये, इतनी सिद्ध। आगे समझ में क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि AB बराबर है CD के, मतलब आमने सामने भुजा समान है, और AD के समांतर है BC, जो आपने √18 निकाला है और इसका निकाला है √10। इसका मतलब AB मतलब ये क्या है, दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होने की वजह से ये समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करके अपने प्रूफ दे दिया है। आगे क्या है इसमें, इसी प्रश्न में आगे क्या चल रहा है, जैसे वो उसने बोला कि AB बराबर CD ये समांतर है और BC बराबर DA ये समांतर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। लेकिन इन दोनों का समांतर में एक शर्त क्या होती है, ये विकर्ण जो कौन सा BD के मध्य दूरी फॉर्मूला कौन सा था x2 क्या है 1 - 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 हटा दो, फिर है 0 - 2 का स्क्वायर इकाई। तो यहां पर क्या हुआ 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इकाई, मतलब 4 √ का 4 इकाई, मतलब 2। क्या होगा 2 इकाई, कौन से का B का और D का। इसी प्रकार आप इसका निकालो AC के मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या था y2, 4 में से -2 में से -4 का स्क्वायर, -2 में से -4 का स्क्वायर प्लस -1 में से -3 का स्क्वायर इकाई हर जगह लिखना है आपको। यहां पर हो गया -6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर इकाई। तो यहां पर क्या हुआ 36 प्लस 16 टोटल कितना हो गया √52 इकाई। कितना हुआ √52 इकाई हो गया।
अब देखो बी डी बराबर नहीं है AC, बी डी बराबर नहीं है AC, ये तो क्या थे विकर्ण, और ए बी बराबर है सी डी, ये है भुजा, और बी सी बराबर है ए डी, ये भी है भुजा। इसलिए समांतरी चतुर्भुज के विकर्ण समान ही होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए इति सिद्धम कि ये बिंदु किसके है, समांतरी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, सत्य है। उतारो। निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, देखो एक तो होता है अंतः विभाजित और एक बाह्य विभाजित, दो भागों में होता है। तो अंदर की तरफ अंतः विभाजित होता है और एक बाहरी का विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। जो एक्स वाई पर दो पर बात करते हैं, जब एक्स अंतः विभाजित की बात करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है देखो, और जब बाह्य विभाजित की चिन्ह बात करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। फॉर्मूला एक ही है, बाह्य में तो माइनस आता है, अंतः में प्लस आता है। जैसे M1 M2, जैसे इसने बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B है, ये जो बिंदु 2, 4 और 6, 8, 6 और 8, उस बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और 4, बिंदु 2 और 4 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड, रेखा, ये रेखा है, रेखा ये सर रेखा है जिसका खंड यानी एक टुकड़ा, रेखा खंड एक टुकड़ा, खंड यानी टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा है, 2:3, मतलब एक तरफ तो 2 हिस्से हैं और एक तरफ 3 हिस्से हैं। कैसे, जैसे यहां पर 1 हो गया और देखो 1 और 2, 1 2 3 हिस्से तो इधर है और 2 हिस्से इधर है। तो एक मेन बिंदु कौन सा है, 2:3 के अनुपात में आंतरिक व बाह्य विभाजित करता है। दो भागों में क्या करता है, आंतरिक और बाह्य विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, ये जिसे बोलते हैं x1 y1, x2 y2, इसको M1 अनुपात M2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न ऐसा कैसा आएगा तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 6 8 को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा जोड़ रही है दोनों को, खंड रेखा का टुकड़ा 2:3, एक तरफ 3 हिस्से हैं और एक तरफ 2 हिस्से हैं, मतलब टुकड़े हैं रेखा के। कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, जो एक तरफ तो 2 हिस्से हैं और एक तरफ 3 हिस्से के अनुपात में आंतरिक में बाह्य विभाजित करता है। आंतरिक और बाह्य विभाजित 2 टुकड़ों में करता है। अब देखो आंतरिक M1 x2, जब मैं M1 के टुकड़े को इससे लूंगा तो इसके तरफ क्या करूंगा, x2 ये है, इसको गुणा करूंगा, और जब M2 को गुणा करूंगा, जब किससे गुणा करूंगा, x1 से गुणा करूंगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो अंतः विभाजित क्या होता है, x बराबर M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2। M1 2, x2 6, M2 3, x1 2 बटा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 12 प्लस 6 बटा 5 बराबर 18 बटा 5। 12 प्लस 6, 12 गुणा किया 12 प्लस के 6 कितना होते हैं, 18 बटा 5, 2 प्लस 5 दोनों को जोड़ दिया। इसी प्रकार है y, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2 M1 2 गुणा y2 क्या है 8 प्लस M2 क्या है 3, y1 क्या है 4 बटा 2 प्लस 3 बराबर 16 प्लस 12 बटा 5 कितने हो गए ये
28/5, 28/5। तो यहां पर क्या हो गया, अंतः विभाजित क्या हो गया, कौन सा बिंदु हो गया, 18/5 और 28/5। ये तो अंत्य विभाजित हो गया, x और y का मान आ गया। इसी प्रकार उसने बोला बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित का मान क्या है, x m1 x2 m2 x1 बटा m1 माइनस m2। बाह्य विभाजित का क्या होगा, ये रहा, माइनस का चिन्ह आएगा, वैसा का वैसा फॉर्मूला है लेकिन माइनस का आएगा। अब देखो x बराबर m2 2, उधर क्या है 6, माइनस m3 क्या है 4, वो सॉरी 2, ये 2 है बटा 2 माइनस 3। यहां पर क्या मान आ गया, 12 माइनस के 6 बटा माइनस का 1। कितना बच गया साहब, कितना बच गया, 8 बटा माइनस 1 बराबर माइनस का 8। यहां पर देखो 12 है माइनस का 6 कट गया तो क्या बच गया, 6 बच गया, सॉरी। तो यहां पर क्या बच गया, माइनस का 6, क्योंकि 12 में से 6 गया तो प्लस का 6, नीचे माइनस का 1 बच गया, तो यहां पर क्या बच गया, माइनस का 6। इसी प्रकार y m1 y2 m2 y1 m1 माइनस m2। देखो ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहां पर देखो 2 गुणा 8 माइनस 3 गुणा 4, ये 4 है, 2 माइनस 3। तो यहां पर देखो y बराबर क्या आया, 16 माइनस 12 बटा माइनस 1। माइनस का प्लस का क्या बच गया, 16 में से 12 गया तो 4, माइनस 1 बराबर माइनस का 4। तो यहां पर देखो बाह्य विभाजन क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस 6 और माइनस का 4। ये तो हो गया बाह्य विभाजन और ये हो गया अंतः विभाजन। तो इस प्रकार आप बाह्य विभाजन और निर्देशांक बिंदु के जरिए बाह्य विभाजन और अंतः विभाजित करना है, आंतरिक व बाह्य विभाजन। तो याद कर लिया, उतारो।